क्या आपने कभी सोचा है कि एक दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं होता, बाज़ औक़ात वो तारीख़ की रगों में दौड़ता खून होता है या रूहानियत की कोई खामोश सदा। एक ऐसा ही दरिया है दरियाए फ़ुरात, जिसके किनारे सिर्फ सब्ज़ा ही नहीं होगा बल्कि उसके किनारे तहज़ीब, ईमान और इंसानियत ने आँख खोली। लफ्ज़ फ़ुरात का मतलब वसी बहता पानी है, जो कि एक कदीम फ़ारसी लफ्ज़ से निकला है। फ़ुरात, जिसे अंग्रेज़ी में यूफ्रेटिस कहा जाता है, ये अपना सफ़र तुर्की के पहाड़ों से शुरू करता है और शाम और इराक़ से गुजरता हुआ दजला से जा मिलता है। ये वही ख़ित्ता है जिसे तारीख़ मेसोपोटामिया यानी दो दरियाओं के दरमियान ज़मीन के नाम से जानती है। ये वो ख़ित्ता है जहाँ इंसान ने पहली बार हल चलाया, पहला शहर बसाया और पहली तहरीर लिखी। इसका पानी बहुत मीठा और साफ शफाफ है। दरियाए फ़ुरात ने बाबुल, उर और नैनवा जैसी कदीम सल्तनतों को ज़िंदगी दी। अगर फ़ुरात ना होता तो शायद इंसान कभी तहज़ीब की सुबह ना देख पाता। इस दरिया की लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर है। फ़ुरात और दजला दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी हैं। ये दोनों दरिया खलीज फ़ारस के नज़दीक एक दूसरे से मिलते हैं। फ़ुरात सिर्फ पानी नहीं बहाता था, बल्कि उसमें बादशाहों के ख्वाब भी बहते थे। इसके किनारों पर नमरूद के महल बने और इसी खित्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। ये दरिया इंसानी तारीख़ के सबसे अजीम मुकालमे खालिक और मखलूक के दरमियान का खामोश गवाह है। जब बाबुल के बागात दुनिया का 7वां अजूबा कहलाए तो उनकी सब ज़मीन फ़ुरात के पानी से ही आबाद थी, और जब ये सल्तनतें बर्बाद हुईं तो फ़ुरात के बहाव में उनकी शिकस्त की बाज़गश्त गूंजी। कुरान मजीद में अल फ़ुरात का जिक्र आया है, जहाँ अल्लाह ताला ने मीठे और खुशगवार पानी के तौर पर उसकी तारीफ़ की है। हदीसे नबवी में एक हैरानकुन पेशन गोई भी मिलती है। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फ़ुरात का पानी सूख ना जाए और उसके नीचे सोना ज़ाहिर ना हो। ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। ये जुमला महज मजहबी नहीं बल्कि एक रूहानी इलामत है। फ़ुरात के खुश्क होने का मतलब शायद इंसान के अंदर से रहमत, इसार और अदल का खुश्क हो जाना भी हो सकता है। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो इंसान का ज़मीर भी प्यासा रह जाता है। कदीम आशूरी तहसीब में माना जाता था कि ये वो जगह है जहाँ जिस्मानी और रूहानी दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। 3000 साल कबल लश्कर यहाँ कुर्बानी दिया करते थे। तकरीबन 8000 साल कबल वो लोग जो दजला और फ़ुरात के दरमियान आबाद हुए, उन्होंने ज़राअत की बुनियाद यहीं रखी, जिसकी वजह से इस इलाके को तहज़ीब की जाए पैदाइश कहा जाता है। यहीं पर पहली बार इंसानी आबादी ने शहरों का रूप धारा और फिर पहिया और तहरीर ऐजाद की। वाक़िया आशूरा दरियाए फ़ुरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया, जिसे नहर अलकुमा कहते हैं। सन 61 हिजरी मुहर्रम के महीने में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन और आपके साथियों को, जो कूफा जा रहे थे, करबला की सरजमीन पर उनका मुहासरा किया। उन्होंने इमाम हुसैन और आपके लश्कर पर पानी बंद कर दिया। दुश्मन इमाम हुसैन पर पानी बंद करके उन्हें यजीद की बैत पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हरगिज़ इसे तस्लीम ना किया। अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि प्यासे बच्चों के लिए पानी लेने गए, दरियाए फ़ुरात के किनारे आपके बाजू कलम कर दिए गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। शिया तहसीब में आब फ़ुरात भी खाके करबला की तरह वाक़िया आशूरा का हिस्सा है। आइए दरियाए फ़ुरात की तारीख़ को ज़रा और गहराई से जानें। दरियाए फ़ुरात ने कदीम तहज़ीबों के अरूज सवाल में कलीदी किरदार अदा किया है। उसके किनारे ज़रख़ेज़ ज़मीनें दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों का घर थीं।
सुमेरियन, जिन्होंने 4500 कबल मसीह के आसपास पहली मशहूर तहजीबों में से एक को कायम किया, दरिया फुरात को इस्तेमाल करते हुए आपाशी का एक निज़ाम तैयार किया। इस निज़ाम की बदौलत खुराक और शहरों की तरक्की हुई। अकादियान, जो 2334 कबल मसीह के इर्द गिर्द उभरे, तिजारत और नकलो हमल के लिए दरिया फुरात का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने वसी सल्तनतें कायम की जो खलीज फारस से बहरा रोम तक फैली हुई थी। बाबुल के बाशिंदे, जो 1894 कबल मसीह के आसपास इक़्तिदार में आए, उन्होंने फुरात के किनारे अपना दारुल हुकूमत बाबुल बनाया। दरिया शहर के बागात के लिए पानी मुहैया करता था। बाबुल के मौलिक बागात कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक हैं। आशूरी, जिन्होंने 14वीं से 6वीं सदी कबल मसीह तक इस खित्ते पर गुलबा हासिल किया, अपनी बुका और खुशहाली के लिए भी फरात पर इन्हिसार करते थे। दरिया फरात में से कई सालों में सारे कदीमा ने बेशुमार ख़जाने हासिल किए हैं। ये नमूने, जो अक्सर दरिया के पानी के कम होने पर ज़ाहिर होते हैं, ये इन कदीम तहजीबों के बारे में कीमती बसीरत फ्राहम करते हैं। काबिल ज़िक्र दरियाफ्तों में शाम के कदीम शहर एबला से मिट्टी की कोरियाँ भी शामिल हैं, जो 1970 की दहाई में दरियाफ्त होने वाली कोलियाँ हैं। इनमें यूनिफॉर्म में लिखी गई हज़ारों इबारतें मौजूद हैं, जो शहर की मईशत, सियासत और सकाफ़त के बारे में मालूमात का ख़जाना पेश करती हैं। इराक़ में फुरात के कम होते हुए पानी ने कदीम महल्लात, मंदिरों और मकबरों का इंकशाफ किया है। सबसे अहम उर का शाही कब्रिस्तान है, जहां आसार कदीमा को ज़ेवरात, मौसीकी के आलात वगैरह मिले हैं। 2009 में खुश्क साली की वजह से कुर्दिस्तान के मुकाम पर एक कदीम महल उभरा, जिसकी दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनी हुई पाई गई हैं। क़यामत की बताई गई निशानियों में से एक निशानी दरिया फुरात का खुश्क होना और इसमें सोने के पहाड़ का ज़ाहिर होना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फुरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। कहा जाता है कि वो अजीम दरिया, जहाँ इंसान ने पहली बार ज़राअत, तहरीर और पहिया ईजाद किया, अब वो खुद खतरे का शिकार हो चुका है। आज का फरात जंगों सियासत के दरमियान कैद है। तुर्की, शाम और इराक़ तीनों ममालिक इसके पानी के पर मुतनाज़े हैं। इस पर तुर्की, शाम और इराक़ के दरमियान पानी का तनाज़ा चल रहा है। तुर्की इसके बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है और उसने कई डैम तामीर कर रखे हैं, जिसकी वजह से शाम और इराक़ को पानी की कमी का सामना है। फरात का बहाव कम हो रहा है और कभी ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर हो रही हैं। जहाँ कभी अंबिया के कदमों के निशान थे, आज वहाँ बारूद की खुशबू है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल डिस्कवर एंड नो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।